मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों पर रोक लगती नहीं दिख रही है। एक बार फिर एक एसडीएम पर युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक से उक्त मामले की शिकायत की गई है। आपको बता दें कि एसडीएम कार्यालय अपने केस की जानकारी लेने युवती पहुंची थी, जिसके साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती ने घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। युवती ने बताया कि वह एसडीएम ऑफिस प्रकरण के संबंध में भांडेर एसडीएम ऑफिस पहुंची थी, जहां कोर्ट में चल रहे केस की जानकारी लेने मां के साथ गई थी। जहां एसडीएम ऑफिस में पदस्थ बाबू कमलेश श्रीवास्तव युवती को ऑफिस के ही अंदर बने रूम में एसडीएम से मिलवाने ले गया था, जहां घटना घटित हुई है। पीड़ित ने बताया कि भांडेर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई, इसलिए पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दतिया को शिकायती आवेदन दिया है। आइए सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर युवती ने क्या जानकारी दी है। मेरा नाम प्रीति सेन है, मैं भांडेर की रहने वाली हूँ, सिकंदरपुर मोहल्ला बड़ेक की। और भांडेर तहसील में मेरा न्यायालय में एक केस चल रहा है, जो कि मैं उसके दौरान मैं जाती आती रहती हूँ कोर्ट में। तो उसके दौरान कमलेश बाबूजी है, जो उनके द्वारा मुझे बार बार बुलाया गया कि तुम एसडीएम नीरज शर्मा के बंगले पे आओ और वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो मैंने कहा श्रीमान जी मैं बंगले पे नहीं आ सकती हूँ और मैं ऑफिस में ही आपसे बात करूँगी। तो मेरी 21 तारीख लगी थी, तो मुझे बुलाया गया। तो जब मेरी माँ बाहर बैठी और जो कमलेश बाबूजी थे बोले चलो ऑफिस में एसडीएम साहब बुला रहे हैं ऑफिस में। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने हमारे साथ में गलत करने की कोशिश की और मुझे बिठाला। और जब उनने हमारे साथ अश्लील बातें भी की, तो हमने उन्हें मना किया। तो वो हमारे साथ जब उठने पे आए तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा बुरी तरीके से, बुरी नीयत से। और जब हमने उसका विरोध भी किया तो वो लगा ये घटना के बारे में तुमने बाहर किसी से भी कहा तो तुम्हारे साथ में ऐसा अर्थ होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, और तुम्हारे यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली के लाने भी अच्छा नहीं रहेगा। तुम्हारे केस की जो केस चल रहा है यहाँ पे, हमने श्रीमान जी इसमें तो पहले भी आदेश हो चुका है और जो केस चलने लायक है ही नहीं इधर। वो श्रीमान जी आप हमें क्यों धमका रहे हैं, हमारा क्या दोष है? इसलिए कि हम आपकी बातों में नहीं आ रहे हैं। बोले तो मेरी बात नहीं मानेगी, मैं परगना का मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। श्रीमान जी आप सब कुछ कर सकती है, लेकिन हम गरीब की बिटिया हैं और हम आप लायक नहीं हैं। तो बोले तुम बच के कैसे जा पाओगी, तुम यहाँ से जाओगे तुमने बाहर कोई से भी कही। हम बहुत डरा गए। हमने अपनी माँ से आके कही सीधी घरे माँ से कही, तो माँ ने हमें हिम्मत दी, संभालो। माँ बोली कि जाको आवेदन दो। फिर हमने आवेदन भी दिए और हम भांडेर थाने में गए तो हम आवेदन नहीं लो। भांडेर थाने में गए, हमने सब जगह दिए, नहीं लिए हमारे आवेदन। आज श्रीमान महोदय एसपी साहब एडिशनल एसपी साहब के यहाँ गए तो उन्होंने हमारी सुनवाई करी, उनको हमने आवेदन दिया तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ठीक है इसमें जांच होगी, कार्रवाई होगी। ठीक है श्रीमान जी, लेकिन फिर भी हमें धमकियाँ आ रही हैं और हम सुरक्षित नहीं हैं कहीं से भी, हम वहाँ रह भी नहीं पा रहे हैं। हमें इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। अगर कभी भी कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार नीरज शर्मा एसडीएम और कमलेश बाबूजी होंगे, कमलेश बाबूजी होंगे और यही सब होंगे। मैं वहाँ से उठी तो भांडेर एसडीएम नीरज शर्मा जी और कमलेश श्रीवास्तव बाबू, इनके द्वारा कहा कि अगर तुमने बाहर किसी से भी कहा अगर तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे साथ में जो तुम्हारा केस चल रहा है हम तुम्हारे विरोधी के पक्ष में करेंगे। तो हमने कहा श्रीमान जी ऐसा क्यों? बोले तूने मेरे साथ में गलत क्यों नहीं किया? अगर तू मेरे साथ गलत नहीं करेगी। हमने श्रीमान जी मैं गलत नहीं कर सकती हूँ। तो भांडेर नीरज शर्मा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा धमकाया कि हमें 21 तारीख को ये घटना हुई तो हम एक दिन तो दहशत ही में रहे, इतनी ज़्यादा दहशत में रहे कि खाना पानी सब छोड़ दो। बाकी बात हमने पे 23 तारीख को यहाँ पे भांडेर थाने में भी आवेदन दो हमने, तो भांडेर थाने पे भी नहीं सुनी। फिर बाकी बात हमने यहाँ भी दो, फिर हमने आज सरखों दो है वो एसपी साहब के यहाँ, एडिशनल एसपी साहब के यहाँ भी दिया। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, लेकिन आज मेरे साथ में घटना घटी है, कल के दिन किसी और लड़की के साथ में घटना घटेगी, आखिर कब तक? क्योंकि जी बड़े अधिकारी हैं, एसडीएम महोदय हैं नीरज शर्मा भांडेर, क्या जी सबके साथ ऐसा ही करेंगे कि आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा? तो मैं कहाँ जाऊँ? हमें न्याय कब मिलेगा? और नीरज शर्मा एसडीएम भांडेर और कमलेश श्रीवास्तव बाबू पे एफआईआर कब होगी? आखिर हमें न्याय कब मिलेगा? हमें उम्मीद है हमारे आदरणीय श्रीमान कलेक्टर महोदय जी से और हमारे श्रीमान एसपी साहब से और हमारी लाडली बहनाओं के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी उम्मीद है। वो कहते हैं कि हमारी लाडली बहना सुरक्षित है, मैना कहाँ से सुरक्षित हैं? जो नीरज शर्मा जैसे एसडीएम भांडेर में बैठा रखे हैं, क्या इनके तरीके सुरक्षित लड़कियाँ जो बंगले पे बुलाते हैं, बंगले पे नहीं जाओ तो केस की धमकियाँ देते हैं?
हम केस लगा देंगे, हम बताओ हमें क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। या इसी उम्मीद में हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है। अगर मेरे साथ कुछ भी घटना घटती है तो नीरज शर्मा, भांडे SDM और कमलेश श्रीवास्तव बाबू होंगे इसके जिम्मेदार। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।